हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के नदी, ताल और ग्लेशियर वाले इस चैप्टर से मैं आपको नदी तंत्र को पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। उत्तराखंड के तालों को कंप्लीट करा चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के जलप्रपात, उत्तराखंड के ग्लेशियर और उत्तराखंड के प्रमुख कुंडों के बारे में बात करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से नैनीताल जनपद में स्थित जलप्रपात नहीं है। दोस्तों, वो कौन सा जलप्रपात है जो नैनीताल जनपद में स्थित नहीं है? तो भालूगढ़ जलप्रपात दोस्तों कहाँ पे है? जो भालूगढ़ जलप्रपात है वो आपके नैनीताल में है और प्रॉपर पूछे तो मुक्तेश्वर में है। कार्बेट जलप्रपात दोस्तों क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, नैनीताल में। बराती रॉ जलप्रपात दोस्तों कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी कोई नहीं है। उपरोक्त सभी दोस्तों क्या होता है? जलप्रपात क्या है? आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पदमपुरी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, जो पदमपुरी जलप्रपात है वो भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित जलप्रपात है। इसके अलावा मैं भालूगढ़, कार्बेट, बराती रॉ ये जलप्रपात बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, नैनीताल जनपद में स्थित जलप्रपात नहीं है। दोस्तों, वो कौन सा जलप्रपात है जो नैनीताल जनपद में स्थित नहीं है? तो याद रखो, जो वुडलैंड जलप्रपात है दोस्तों, जो वुडलैंड जलप्रपात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी नैनीताल जनपद में है। फिरकी झरना दोस्तों ये भी क्या है? नैनीताल जनपद में। डोकानी जलप्रपात दोस्तों, जो डोकानी जलप्रपात है ये भी नैनीताल में। तुनखोला जलप्रपात क्या नहीं है? नैनीताल में नहीं है, क्योंकि जो तुनखोला जलप्रपात है वो आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और नैनीताल के जलप्रपातों को आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। भालू की बारात में पद्मा को बुक किया। भालू की बारात में क्या किया? पद्मा को बुक किया। ये मैंने आपको डीपली बता चुका हूँ इससे पहले के थ्योरी वाली क्लास में। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों, राज्य का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो बिर्थी जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई पूछे तो 126 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पे है? तो दोस्तों मुंशियारी के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित जलप्रपात नहीं है। दोस्तों, वो कौन सा जलप्रपात है जो पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है? तो पहला बिर्थी तो मैंने अभी बोला सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हरकोट जलप्रपात दोस्तों आपकी क्या है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। भेलछड़ा जलप्रपात दोस्तों ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। फूलचट्टी जलप्रपात दोस्तों, जो फूलचट्टी जलप्रपात है वो आपके क्या है? पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है, ये आपके ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मदनकोट गरम झरना किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, जो मदनकोट गरम जलप्रपात बोलो या गरम झरना जो है आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित जलप्रपात नहीं है। दोस्तों, वो कौन सा जलप्रपात है जो पिथौरागढ़ में नहीं है? तो मुंशियारी जलप्रपात पिथौरागढ़ में है। तुनखोला जलप्रपात दोस्तों पिथौरागढ़ में है। गराऊ जलप्रपात पिथौरागढ़ में है। ठीक है। और हार्डी जलप्रपात क्या नहीं है? दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है। हार्डी जलप्रपात कहाँ है? आपके देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश में स्थित जलप्रपात है। दोस्तों, ऋषिकेश में कौन से जलप्रपात है? तो गुरुड़ जलप्रपात ऋषिकेश में स्थित है। पटना जलप्रपात ऋषिकेश में है। हिमशैल जलप्रपात ऋषिकेश में है। तो उपरोक्त सभी जलप्रपात क्या हैं दोस्तों? आपके ऋषिकेश में स्थित जलप्रपात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद ग्लेशियर की बारी भी आएगी। अगला क्वेश्चन, गंधक युक्त गर्म जल वाला जलप्रपात है। तो दोस्तों कौन सा है जो गंधक युक्त जल वाला जलप्रपात है? सहस्त्रधारा जलप्रपात है। कहाँ पे है? सहस्त्रधारा जलप्रपात है। कहाँ पे है दोस्तों? तो देहरादून जनपद में स्थित है। और अगर पूछे किस नदी पर स्थित है तो बाल्दी नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देहरादून जनपद में स्थित जलप्रपात नहीं है। दोस्तों, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, सट्टा बट्टा हंसी मालजी। तो देहरादून जनपद के स्थित जलप्रपात कौन से? भट्टा फॉल मसूरी में है। टाइगर फॉल चक्राता में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात अभी बताया बाल्दी नदी पर। फूलचट्टी जलप्रपात देहरादून में नहीं है, क्योंकि जो ये फूलचट्टी जलप्रपात है ऋषिकेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
माल देवता जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो माल देवता जलप्रपात है वो आपकी सोंग नदी पर स्थित है, जो कहाँ से निकल रही थी? सुरकंडा की पहाड़ियों से निकल रही थी। ठीक है, और रायवाला में क्या हो रही थी? गंगा नदी से मिल रही थी। दून घाटी की जो प्रमुख नदी है इसी पे माल देवता जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, शिखर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो शिखर जलप्रपात है वो आपके रिस्पना नदी पर स्थित है, क्योंकि जो सोंग की सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? सिसवा और वाल्दी है, और सिसवा की कौन कौन सी है? रिस्पना और विंदाल है। तो इसी रिस्पना नदी पर क्या है? शिखर जलप्रपात स्थित है। ठीक है, और सोंग नदी पर मैं अभी बता चुका हूँ आपको कौन सा जलप्रपात है, तो माल देवता जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, बिठाऊ जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो बिठाऊ जलप्रपात स्थित है वो आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हिस्वणी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो हिस्वणी जलप्रपात है वो अल्मोड़ा में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विश्व के प्रथम हिमनद प्राधिकरण का गठन किया गया। दोस्तों जो विश्व का प्रथम हिमनद प्राधिकरण का गठन किया गया वो उत्तराखंड में किया गया है, और किसके नाम से किया गया है? तो उसका नाम है स्नो एंड ग्लेशियर अथॉरिटी के नाम से किया गया। और कब किया गया? तो 2010 में किया गया विश्व के प्रथम हिमनद प्राधिकरण का गठन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्लेशियर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो ग्लेशियर को जाना जाता है दोस्तों बमक, बर्फ की नदी, हिमानिया, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है, और यूंगल के नाम से इसे पिथौरागढ़ में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कल्पानी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों कल्पानी ठीक कर देना। कल्पानी ग्लेशियर जो दोस्तों आपके स्थित है वो आपके चमोली जनपद में स्थित है, और इसी के पास दूध गंगा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्लेशियर के आसपास का क्षेत्र अलकापुरी कहलाता है? दोस्तों जो अलकापुरी कहलाता है, अलकापुरी के नाम से जाना जाता है सतोपंत ग्लेशियर के समीप का आसपास का क्षेत्र जाना जाता है। भागीरथी ग्लेशियर ये आपके चमोली में, ब्रह्मा ग्लेशियर चमोली में, हिप्राबकम ग्लेशियर चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर चमोली जनपद में स्थित नहीं है? दोस्तों जो शंभू ग्लेशियर है, शंभू ग्लेशियर ही पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो शंभू ग्लेशियर है वो आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है, और इसी शंभू ग्लेशियर से पिंडर की सहायक शंभू घाट आती है। ठीक है, जबकि भागीरथी चमोली में, ब्रह्मा चमोली में, हिप्राबकम चमोली जनपद में स्थित ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर जनपद में स्थित ग्लेशियर नहीं है। दोस्तों कौन सा ग्लेशियर है जो बागेश्वर जनपद में स्थित नहीं है? तो सुंदरडुंगा बागेश्वर में है, पिंडारी बागेश्वर में है, मैकतोबली बागेश्वर में, ब्रह्मा ग्लेशियर अभी बताया मैंने कहाँ पे है? आपके चमोली जनपद में स्थित ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन, किस ग्लेशियर के आसपास भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों वो पिंडारी ग्लेशियर के आसपास क्या देखने को मिलते हैं? भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये पिंडारी जो ग्लेशियर है किसके? बागेश्वर और चमोली जनपद में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर जनपद में स्थित ग्लेशियर नहीं है। दोस्तों कौन सा ग्लेशियर है जो बागेश्वर जनपद में नहीं है? शुकराम ग्लेशियर बागेश्वर में है, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है, मैकतोली ग्लेशियर बागेश्वर में है, लसार दोस्तों क्या है? बागेश्वर जनपद में नहीं है, क्योंकि आपके क्या है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन, गौरी नदी का जल स्रोत है। दोस्तों गौरी नदी का जल स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? तो दोस्तों वो है मिलम ग्लेशियर क्या है? आपकी गौरी गंगा का स्रोत है, और ये क्या है? मुंशियारी तहसील में स्थित है। कुमाऊं मंडल का अगर सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो वो भी कौन सा है? मिलम ग्लेशियर है। लेकिन भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा है वो कौन है? पिंडारी है, क्योंकि वो दोनों गढ़वाल मंडल और कुमाऊं दोनों में फैला है, इसलिए मिलम को पहला स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित ग्लेशियर नहीं है। कौन सा ग्लेशियर है जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है? तो संकल्प ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों। लसार, ठीक है, पोंटिंग ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर नहीं है दोस्तों, क्योंकि चांगथांग जो ग्लेशियर है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन, पांचू व रालम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो पांचू और रालम ग्लेशियर हैं वो आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। चमोली की सॉल्ट ट्रिक है दोस्तों, हिप्रादून ब्रह्मसंत कल्पना के साथ बद्रीनाथ भागा। तो ये सारे ग्लेशियर आ जाएंगे इसमें, मैं इसकी पूरी क्लास में बता चुका हूँ।
अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी जनपद में स्थित ग्लेशियर नहीं है, कौन सा ग्लेशियर है जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है? तो गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, बलाती ग्लेशियर। दोस्तों ये बलाती ग्लेशियर नहीं, क्योंकि कहाँ पे है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी जनपद में स्थित ग्लेशियर है, दोस्तों वो कौन सा ग्लेशियर है जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है? तो दोस्तों रक्तावण, खिमलोंगा, चतुरंगी, उपरोक्त सभी ग्लेशियर दोस्तों क्या हैं, आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, खतलिंग ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो खतलिंग ग्लेशियर है वो आपके टिहरी जनपद में है, जिसकी खोज इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। इंद्रमणि बडोनी के जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को लोक संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यहीं से भागीरथी की सहायक नदी भिलंगना निकलती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है वो मिलम ग्लेशियर को, खतलिंग ग्लेशियर को माना जाता है, जिसकी खोज सुरेंद्र सिंह पांगती और इंद्रमणि बडोनी ने की थी। अगला क्वेश्चन, चौराबाड़ी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसी के टूटने से केदारनाथ आपदा आई थी, जिसके लिए सूर्य होप ऑपरेशन चलाया गया था, जिसे सीबीएसई ने क्या किया, रेन ऑफ टेरर के नाम से सम्मिलित कर रखा है पाठ्यक्रम में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड वेटलैंड कंजर्वेशन प्राधिकरण का गठन किया गया। दोस्तों जो उत्तराखंड वेटलैंड कंजर्वेशन प्राधिकरण का गठन किया गया वो 2019 को किया गया, 16 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। और दोस्तों सर्वाधिक वेटलैंड संरक्षण आरक्षित जो क्षेत्र हैं दोस्तों वो कहाँ पे हैं? तो वो सर्वाधिक जो वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं दोस्तों वो आपके उत्तरकाशी जनपद में है, उसके बाद चमोली में, और उसके बाद नैनीताल में, और बागेश्वर एक ऐसा जनपद है जिसमें कोई भी वेटलैंड कंजर्वेशन क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? तो अभी बोला मैंने उत्तरकाशी जनपद में है, उसके बाद चमोली जनपद में, और उसके बाद नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और कब से? तो 1997 से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बड़ा धारा सैम कॉम्प्लेक्स किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो बड़ा धारा सैम कॉम्प्लेक्स है और वसुंधरा ताल कॉम्प्लेक्स है वो दोनों के दोनों चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देहरादून जनपद में स्थित कुंड है। तो दोस्तों एक कुंड याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गौतम कुंड जो है आपके देहरादून जनपद में स्थित है। जो तांबा कुंड है दोस्तों वो आपके टिहरी जनपद में स्थित है। बाली कुंड दोस्तों कहाँ पे है? आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो तारा कुंड है दोस्तों वो आपके पौड़ी जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चमोली जनपद में स्थित कुंड नहीं है। दोस्तों कौन सा कुंड है जो चमोली जनपद में नहीं है? तो याद रखना तारा कुंड पहले ही बोल चुका हूँ पौड़ी जनपद में है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन परिकुंड, सांडिल्य कुंड और बैतरणी कुंड, ये तीनों के तीनों कुंड भी क्या है आपके चमोली जनपद में स्थित है। और दोस्तों जो ये बैतरणी कुंड प्रॉपर जगह पूछे तो गोपेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रुद्रकुंड और देवकुंड किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो रुद्रकुंड और देवकुंड हैं वो आपके उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों बालीकुंड, सप्तऋषि कुंड स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी जनपद में स्थित कुंड हैं। तो दोस्तों जो उत्तरकाशी में स्थित कुंड हैं, गौतम कुंड क्या है, स्थित नहीं है। ये कहाँ पे बोला मैंने? देहरादून जनपद में स्थित है। तांबा कुंड मैंने बोला टिहरी में स्थित है। बाली कुंड दोस्तों क्या है आपके उत्तरकाशी में स्थित है। जबकि तारा कुंड मैंने पहले ही बोला पौड़ी जनपद में स्थित कुंड है। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित कुंड नहीं है। दोस्तों वो कौन सा कुंड है जो रुद्रप्रयाग जनपद में नहीं है? तो तारा कुंड नहीं है, क्योंकि ये टिहरी में स्थित है। सरस्वती कुंड, ब्रह्म कुंड, पैया कुंड, ये दोस्तों आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म कुंड, वशिष्ठ कुंड, नरसिंह कुंड किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों ब्रह्म, वशिष्ठ और नरसिंह कुंड आपके टिहरी जनपद में स्थित कुंड हैं। पार्वती कुंड और थामरी कुंड किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो पार्वती कुंड और थामरी कुंड हैं वो पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित कुंड नहीं है। दोस्तों वो कौन सा कुंड है जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है? तो दोस्तों कांकरोली कुंड पिथौरागढ़ में, हरदेव कुंड पिथौरागढ़ में,
तांबा कुंड दोस्तों टिहरी जनपद में स्थित है, ये आंसर हो जाएगा। और पटौज कुंड भी आपके क्या है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गंगानी गर्म जल का कुंड किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो गंगानी गर्म जल का कुंड है वो उत्तरकाशी में स्थित है। चमोली जनपद में स्थित गर्म जल का कुंड है। दोस्तों जो चमोली में स्थित गर्म जल का जो कुंड है वो तप्त कुंड है, सलधार कुंड है, भाप कुंड है। ये तीनों के तीनों गर्म जल के जो कुंड हैं दोस्तों वो चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित गर्म जल का कुंड है। तो दोस्तों अग्निकुंड, गौरीकुंड और भौरी अमूला कुंड, ये तीनों कुंड क्या हैं दोस्तों? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित कुंड है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया।